इनका अगर बस चले ना तो पूरे हिंदुस्तान में जितने लीडर हैं सारी पार्टियां खत्म कर दें, सबके अकाउंट सील कर दो, सब कुछ जेल में डाल दें। ये तानाशाही सरकार है, लेकिन तानाशाही सरकार का ये अंत हो चुका है। अब लाश चला है इसका। और देखिए जो जो इसके सामने दबा है वो इनके सामने वॉशिंग मशीन में साफ होकर इनकी पार्टी में शामिल हो गया। जो इनसे डरा नहीं, जो इनसे दबा नहीं, उसे जेल में भेज दिया। लेकिन जेल में जाने के बाद भी इनका मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करते रहेंगे। ये बीजेपी की छटपटाहट है, क्योंकि उनके जो काम हैं 2014 से पहले का आप देश देखिएगा। 2014 से पहले का देश, हमारे यहाँ पर आपसी भाईचारा था, हमारे यहाँ पर आपसी सद्भावना थी, लेकिन उस सद्भावना को बिल्कुल आग लगा दी बीजेपी ने। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। किस क्षेत्र में विश्व गुरु बनने जा रहा है? नफरत के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, मजलूमी के क्षेत्र में, तानाशाही के क्षेत्र में विश्व गुरु बना रहे हो आप विश्व गुरु कैसे बना रहे हो? आपने भारत के लोकतंत्र को हिला दिया, भारत की आपसी भाईचारा, सद्भावना सबको बर्बाद कर दिया। जो नेता भारत के विकास के लिए काम करता है, जो नेता भारत के भविष्य के आने वाले भविष्य के लिए काम करता है, बच्चों के काम करता है, उसको अपने जेल में डाल दिया। हाथरस के अंदर एक केस हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसान आंदोलन के चलते एक बीजेपी सदस्य के बेटे ने ट्रैक्टर चला दिया था एक किसान के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कार्रवाई क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है या फिर कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? राजाओं के लिए कोई कानून नहीं है, इसे ही कहते हैं डिक्टेटरशिप। अपने लोगों के लिए कोई कानून नहीं, दूसरों के लिए कानून। क्या दिल्ली के अंदर इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुला है? क्यों नहीं खुला? यहाँ पे लोकसभा सीट थी, गौतम गंभीर जीते हैं। उससे पहले क्या नाम है इनका? नाम ही देखो, नाम तो तभी याद आया इनका जब काम करे, महेशगिरी याद ही नहीं आता। एक बार मैंने, एक बार दोनों में से किसी को नहीं देखा। नमस्कार, द कंटाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। चुनाव से पहले ही, ठीक चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पे मौजूद जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं इन सभी मुद्दों पर जनता क्या सोचती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, कैसे देखते हैं आप? देखना क्या है, इसमें तानाशाह सरकार चल रही है देश के अंदर और ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। इनका अगर बस चले ना तो पूरे हिंदुस्तान में जितने लीडर हैं सारी पार्टियां खत्म कर दें, सबके अकाउंट सील कर दो, सब कुछ जेल में डाल दें। ये तानाशाही सरकार है, लेकिन तानाशाही सरकार का ये अंत हो चुका है। अब लाश चला है इसका। और देखिए जो जो इसके सामने दबा है वो इनके सामने वॉशिंग मशीन में साफ होकर इनकी पार्टी में शामिल हो गया। जो इनसे डरा नहीं, जो इनसे दबा नहीं, उसे जेल में भेज दिया। लेकिन जेल में जाने के बाद भी इनका मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करते रहेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी को न दबाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर ना दबे थे, ना दबेंगे, ना दबेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाला है। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? जो बंदा एजुकेशन पे काम कर रहा है, जो बंदा हेल्थ पे काम कर रहा है, जो महिलाओं के लिए काम कर रहा है, जो आवाम के लिए काम कर रहा है, आम लोगों के लिए काम कर रहा है, उसे आप जेल में डालें, उसकी सजा ये दे रहे हैं आप। आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर आप मुझे बताइए कितने लोगों ने मुख्यमंत्री को जेल में डाला? ये तानाशाही सरकार है, डली हुई है। मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष अगर भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है, तो वो तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। नहीं, भ्रष्टाचारी कहाँ है? जिसके बयान पे, शरद रेड्डी के बयान पे अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया है, क्या सबूत है उनके पास में? किसी ने वर्बली कह दिया। पहले 9-10 बयान ऐसे थे जिसमें अरविंद जी का उसने नाम ही नहीं लिया। उसके बाद दबाव दिलाकर उससे क्या नाम लिया गया अरविंद जी का। लेकिन वही शरद रेड्डी ने आपको रिटर्न में 60 करोड़ रुपए दिए। कहाँ है वो? आपको रिटर्न में दिए हैं, उसका कोई नहीं भ्रष्टाचार नहीं बनने। आप किसी ने वर्बली कह दिया, मैं आपको कहने लगा कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, दे दी क्या? कोई भी किसी को अगर कहने लगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ तानाशाही जा रहे, ये डरे हुए हैं, इनकी हालत खराब है। इन्हें लगता है कि हमारी सरकार खत्म होने जा रही है, जो इन्होंने जो वादे किए ये अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने कहा था युवाओं को हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। मणिपुर से हो, उत्तराखंड से हो, हाथरस से हो, आप कहीं भी आप केस देख लीजिएगा, महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, किसान कहीं सुरक्षित नहीं है। किसान अपनी आवाज उठाते हैं, आप ड्रोन से हमला कराते हैं उनपे, उनसे गाड़ी से कुचलते हैं किसानों को। आप मजदूरों को छोड़े, ना किसानों को छोड़े, ना महिलाओं को छोड़ ले। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार चला रहे हैं आप तानाशाही की सरकार चला रहे हैं आप। क्या कसूर था सत्येंद्र जैन जी का? उन्होंने एक हेल्थ अच्छा किया है इसलिए जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने दिए, दिल्ली के अस्पतालों को सुधार दिया उन्होंने, इसलिए अंदर डाल दिया। मनीष सिसोदिया ने को क्यों जेल में डाल दिया? उन्होंने एजुकेशन अच्छी कर दी थी। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की एजुकेशन सबसे बेस्ट थी। वो मॉडल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस हुआ एजुकेशन का मॉडल दिल्ली का, आम आदमी पार्टी का। तो आप इसी जेल में डाल दिया। मुख्यमंत्री अगर महिलाओं के लिए काम करा, दिल्ली में बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर एजुकेशन, बेहतर
ये महिलाओं के लिए काम करे तो आप उन्हें जेल में डाल देंगे। किसी जो सरकार इनके सामने दबती, जो लीडर इनके सामने दबता है, उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करके अपनी बीजेपी में शामिल कर दे। जो इनसे नहीं डरता वो जेल में भेज देता है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर आरोप लगते हुए आया है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद पे राजनीति करती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो विकास कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं को सुविधा मिल रही है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा इससे डरी हुई थी कि ताकि भाजपा पार्टी की कहीं ना कहीं जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी? बिल्कुल, ये बीजेपी की छटपटाहट है जो इन रूपों में दिखाई दे रही है। ये बीजेपी की छटपटाहट है क्योंकि उनके जो काम हैं 2014 से पहले का आप देश देखिएगा। 2014 से पहले का देश, हमारे यहाँ पर आपसी भाईचारा था, हमारे यहाँ पर आपसी सद्भावना थी, लेकिन उस सद्भावना को बिल्कुल आग लगा दी बीजेपी ने। उसके साथ साथ यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली सरकार में दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरह के काम किए, बिजली पर काम किया, पानी पर काम किया, महिला सुरक्षा पर काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। अब ये काम उनको एक आंख नहीं सुहाते, वो ये चाहते हैं कि जो भी काम हो वो हम करें, लेकिन वो कर कहाँ रहे हैं? वो करने भी नहीं दे रहे हैं और ना खुद कर रहे हैं। 2014 से पहले जैसा हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था, क्या आज वैसा ही हिंदुस्तान है? क्या हम नहीं देख रहे हैं मॉब लिंचिंग? क्या हम नहीं देख रहे हैं कोई जय जय श्री राम के नारे लगाता है, कोई किसी को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार देता है, कोई गाय के गोश्त के नाम पर मार देता है, कहीं भी किसी एक आदमी पर हमला करके उसको मार दिया जाता है। क्या ऐसा ही देश था हमारा? ऐसा देश हमारा नहीं था। हमने कभी नहीं सुना अपने बचपन में कि किसी ने मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा हो। हमने कभी नहीं सुना किसी से कि किसी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा हो। अगर वो लोग वोट मांगते थे तो शिक्षा के नाम पर वोट मांगते थे, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगते थे, बिजली पानी के नाम पर वोट मांगते थे। क्या बीजेपी ने कभी इस तरह से वोट मांगा है? कभी नहीं मांगा उसने, क्योंकि उसे पता है कि इस बुनियाद पर वो काम करना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ देश को बांटकर, हिंदू मुसलमान को बांटकर सिर्फ राजनीति कर सकती है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा और हरबा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो है लोकसभा चुनाव 2024 है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होगी, ये संविधान बचाने की लड़ाई होगी। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा था लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे भाई ने कहा 2014 से पहले हिंदुस्तान क्या था? एक दूसरे की मजहब की तहजीब थी, जमुना यमुना की तहजीब थी। और आज क्या हो रहा है? आज मस्जिदों के सामने नारेबाजी करी जा रही है, बदतमीजियां करी जा रही है खूब। आज बिल्कुल मजहब के नाम की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया है और एक नफरत पैदा कर दी गई है आपस में। ये नफरत की राजनीति जो है इस मुल्क के लिए भी खतरनाक है और ये बर्बाद कर दिया इस मुल्क को इन्होंने, बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। लेकिन पूरे मोदी जी तो कहते हैं पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। मोदी जी का सब झूठा नारा है, झूठे जुमले हैं। ये बीजेपी झूठे जुमलों के अब तक यहाँ पर 2014 से यहाँ तक आ गई है, कुछ नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार चला गया, पब्लिक के पास रोजगार नहीं है, आप देख सकते हैं। और जो सरकार एजुकेशन से लेकर हेल्थ पे काम कर रही है वो सब आज जेल के अंदर है। और आज आप उनका हाल देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। तो लगातार जो है कहा जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है तरक्की की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। बिल्कुल, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। किस क्षेत्र में विश्व गुरु बनने जा रहा है? नफरत के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, मजलूमी के क्षेत्र में, तानाशाही के क्षेत्र में विश्व गुरु बना रहे हो आप विश्व गुरु कैसे बना रहे हो? आपने भारत के लोकतंत्र को हिला दिया, भारत की आपसी भाईचारा, सद्भावना सबको बर्बाद कर दिया। जो नेता भारत के विकास के लिए काम करता है, जो नेता भारत के भविष्य के आने वाले भविष्य के लिए काम करता है, बच्चों के काम करता है, उसको अपने जेल में डाल दिया। और विश्व गुरु कैसे बनाओगे? विश्व गुरु भारत इस नाम पे बनाओगे कि आप जब आपका एक गृह मंत्री है वो उत्तर प्रदेश में भाषण देने जाता है तो निजाम बोलता है, निजाम का माने वो समझाता है कि फलाना को मार दिया, ढिकाना को मार दिया। कैसा लगता है? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र को बचाए और भारत के बारे में सोचे, भारत के लोगों के बारे में सोचे, वो जाके निजाम बोलता है, निजाम के बाद 2-4 मुस्लिम नेताओं का नाम लेता है, बोलता है कि मैंने उसको खत्म कर दिया। कहाँ जा रहा है देश? क्या भारत? मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। मोदी जी के लाल आंखों से जो है चीन पाकिस्तान थरथर कांपता है। बिल्कुल, चीन पाकिस्तान पर थरथर कांप रहा है। देख लो जाके क्या हो रहा है। चीन अंदर घुस गया हमारे यहाँ। और मोदी जी का इतना दहशत है, मोदी जी का इतना बड़कपन है, मोदी जी ने देश को ऐसे संभाला है। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। जो आदमी अपना परिवार नहीं चलाए वो देश चलाएगा? ये गुंडों के हाथ में देश चला गया भाई। ये भारत को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी शहादत दी और शहादत के बाद हमारा एक बुजुर्गों का सपना था, एक संविधान दिया कि संविधान से हमारा देश चलेगा। उस संविधान को आप हिलाए जा रहे हो। आप बोलने की आजादी नहीं रही हिंदुस्तान में। आप बोल के देखो, अगर मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है कि कल पुलिस आके मेरे को उठा के लेके चले जाए। हो रहा है ना ये देश में। केजरीवाल ने बोला जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया बोले जेल के अंदर,
आप सत्येंद्र जैन जी बोले जेल के अंदर, हेमंत सोरेन बोले जेल के अंदर। ये क्या हो रहा है? और आप देख रहे हो देश के साथ हो क्या रहा है। ये भारत में बोल रहा हूं ना, संविधान खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? एक चुनी हुई सरकार, महाराष्ट्र में देखो क्या हुआ। सरकार किसकी होती है? आवाम किसको वोट देता है? देखिए भारत की ब्यूटी कहां आती है, हिंदुस्तान कहां समानता पे आ जाता है। बराबरी की बात हिंदुस्तान कब करता है? हमारा संविधान में क्या बोला? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम न सिख न ईसाई, किसी की बात नहीं करता हमारा संविधान। प्रियम्बल बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उस लोगों के वोट का अधिकार, देखिए राजा हो या रंक हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बहुत बड़ा बिलियनर हो, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा करोड़पति हो, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। और एक गरीब जो भीख मांग रहा है उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। यही तो ब्यूटी है हमारे संविधान का। ये इनको हजम नहीं हो रहा है। ये अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। ये चाहते हैं कि ये वोट देने का अधिकार केवल पूंजीपतियों के हाथ में हो। जैसे हिंदुस्तान का एक ऐसा तबका है, 7 से 10 आदमी के पास हिंदुस्तान की पूरी प्रॉपर्टी चली गई है और उसके बाद से आवाम रोड पे है। गरीबी रेखा के नीचे बढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 5 किलो आटा पे 80 करोड़ लोग जी रहे हैं। कहां जा रहा है देश? हम आज मॉडर्न युग की बात करते हैं, बोले विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। अब ये भैया तुम्हारा डंका क्या बज रहा है? यही डंका बज रहा है। 80 करोड़ लोग तुम्हारे ये भूखमरी के नीचे है, जिनको तुम 5 किलो चावल और राशन दे रहे हो। मैंने ये बात बोलने की कोशिश करी कि आप देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ, चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। असम में क्या करते हैं ये, बिहार में अभी तत्काल में हुआ। बिहार में नीतीश कुमार और राजद के साथ सरकार आता है, नीतीश को डराता है, तब क्या करता है सब कि नीतीश फिर पलटी मार जाते हैं। आप देखो झारखंड में क्या होता है, झारखंड का जब मुख्यमंत्री इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री आचार संहिता में एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री को, जिसने शिक्षा मॉडल पे काम करता है, हेल्थ मॉडल पे काम करता है, बस सिस्टम पे, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करता है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हो क्या रहा है? हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वोट हम देते हैं कि महमूद भाई को हम यहाँ के एमपी बनाएंगे, पता चलता है कि महमूद भाई को ईडी सीबीआई का डर दिखाए और ले आके दूसरे सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वादा किया कि हर जो 30 लाख जो नौकरियां देंगे युवा के लिए, क्या लगता है हर जो बेरोजगार युवा है उसको साल में 1 लाख रुपया इंटर्नशिप के तौर पे देंगे, ये कैसे देखते हैं? देखिए क्या है ना कि आपने 10 साल पहले मोदी गवर्नमेंट जी पे एक भरोसा करा था 15 लाख रुपए के जुमले के ऊपर। तो मैं कहता हूं कि आप राहुल गांधी जी पे भी भरोसा करिए इस चीज को लेकर। मैं सीधे कहूंगा भरोसा करिए, क्योंकि मैं एक चीज देखता हूं कि जब एक सरकार को ना आप 5 साल दे तो ठीक है, मैंने माना आपको चेंज करना था, फिर आपने दिए 5 साल और आपने 10 साल दे दिए, तो क्या होता है एक ही इंसान जब कुर्सी पे बैठा रहता है ना तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसके करप्टेड होने के। तो मैं कहता हूं आप किसी भी चीज के लिए मत बदलो, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, तो यू जस्ट हैव टू चेंज द गवर्नमेंट। और हमें ना भैया डरे हुए नेता नहीं चाहिए, बहादुर नेता चाहिए, जैसे कि केजरीवाल जी हम देखते, राहुल गांधी जी, ऐसे ही नेता हमें चाहिए जो कि बहादुर हों और अपने चीजों पे अड़े रहें और बदले नहीं। ऐसे नहीं जो कि किसी भी पार्टी में डर के मारे स्विच हो जाए। एक चीज और आपने कही थी कि कार्रवाई के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी होगा वो कार्रवाई करेंगे। जी मोदी जी कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे करते हैं, अपने नेताओं पे वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमने देखा था एक आंदोलन हुआ था अभी हाल फिलहाल, राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर आज निकल सत्ता बदलेगी, हाँ, लेकिन जो आज ऐसा कर रहे हैं उन पे ऐसी कार्रवाई होगी वो उसकी पुश्ते याद करेंगे। बेशक कार्रवाई होगी और मेरे को यकीन है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम देखते, मैंने कहा ना कि मोदी गवर्नमेंट जी ने मेरे को बता दीजिए जो कि अभी आपका रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था, उस नेता पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्नाव के एक नेता हैं जिन्होंने रेप केस में, अभी उनका काफी वक्त हो चुका है, नाम आया, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाथरस के अंदर एक केस हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसान आंदोलन के चलते एक बीजेपी सदस्य के बेटे ने ट्रैक्टर चला दिया था एक किसान के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कार्रवाई क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है या फिर कानून सिर्फ विपक्ष के लिए? राजाओं के लिए कोई कानून नहीं है, इसे ही कहते हैं डिक्टेटरशिप। अपने लोगों के लिए कोई कानून नहीं, दूसरों के लिए कानून। तो क्या लगता है दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना सीटों पे जो है? देखिए दिल्ली में पहले क्या था, बीजेपी की 7 सीटें थी, आपके बीजेपी 7 की 7 सीटें हार रही है और इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीटें जीत रही है। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से जो है मनोज तिवारी 2 बार तो सांसद रहे, भाजपा ने फिर से उनको टिकट दिया है। इस बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को सामने रखा, जबकि कन्हैया कुमार पे भी जो है बहुत से आरोप लगे हैं, कैसे देखते हैं उसको? तो आरोप क्या है? कन्हैया कुमार एक बात बताइए, कन्हैया कुमार एक लीडर है जो गरीबों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, वो कन्हैया कुमार वो नाम है। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा है दिल्ली के अंदर इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है? यहाँ पे लोकसभा सीट थी, गौतम गंभीर जीते हैं, उससे पहले क्या नाम है इनका, नाम ही देखो, नाम तो तभी याद आया इनका जब काम करे, महेश गिरी।
याद ही नहीं आता। एक बार दोनों में से किसी को नहीं देखा। दोनों लोकसभा सांसद में से मैंने एक बार भी किसी को नहीं देखा। गौतम गंभीर, महेश गिरी क्यों नहीं देखा? मैंने कैमरा घुमा लीजिए पूरा। अगर कोई ये कह दे कि हमने अपने इलाके में दोनों सांसद में किसी को देखा हो, किसी को नहीं देखा, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए 6 के टिकट काट दिए, 7वें को दिया है और 1 7 के साथ सीटें ये हार रहे, कंफर्म आ रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि जनता अपनी बात रख रहे थे, आपने मोदी जी के कार्यकाल का 10 साल भी देखा, तो क्या लगता है 543 सीट में जो है इंडिया गठबंधन को कितना सीट आएगा? जबकि जो एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है आपकी बार 400 के पार। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, इंडिया गठबंधन को कितना सीट आएगा? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।